आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर का जो पहला इकाई 6 है, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव प्रजनन को सीखने, समझने और जानने का प्रयास किया जाएगा। तो मानव प्रजनन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इसकी बात हम लोग यहाँ करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है और जनन की दृष्टि से मनुष्य नर और मादा जीव अलग अलग है। नर का संकेत इस तरह से लिखते हैं और यह मादा का संकेत है। अर्थात जब हम बात करते हैं मनुष्य के जनन की बात करते हैं तो इस तरह से मनुष्य में नर और मादा जनन अंग है। अब हम बात करते हैं इसी मनुष्य के जीवन चक्र की बात करते हैं। मतलब एक पीढ़ी से लेकर अगले पीढ़ी के संतान को उत्पन्न करने, वृद्धावस्था में पहुंचकर उसके मृत्यु हो जाने तक के उसके जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं को संक्षेप में सम्मिलित रूप से जीवन चक्र, लाइफ साइकिल कहा जाता है। और मनुष्य के जीवन चक्र का जो ग्राफ है यह एस के समान ग्राफ है। यह सिग्मॉइड, यह जो ग्राफ है यह सिग्मॉइड कर्व है। मतलब शिशु की अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी का यहाँ पर समावेश किया गया है और इसकी जानकारी यहाँ पर भी दी गई है। इसको हम लोग देख करके समझ और सीख सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इन सभी अवस्थाओं की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इसी जीवन चक्र की एक अवस्था जो युवावस्था अर्थात जीव विज्ञान के अनुसार किशोरावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जब किसी मनुष्य में युग्मकों का निर्माण होने लगता है, गैमीटोजेनेसिस की क्रिया होने लगती है, अंडाणु या शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, वह माता या पिता बनने योग्य हो जाता है, तो उस अवस्था को परिपक्वन की अवस्था
कहते हैं। और इसी अवस्था में संतान उत्पत्ति का काम होता है। तो आप देख और समझ सकते हैं कि पुरुषों में परिपक्वन की अवस्था 12 से 13 वर्ष में आती है। अगर वह पुरुष स्वस्थ है तो उसके जीवन भर होल लाइफ में शुक्राणुओं का निर्माण होता रहता है, अर्थात वह जीवन भर पिता बन सकता है परिपक्वन की अवस्था के बाद। स्त्रियों में यह जो अवस्था आती है, यह अवस्था 9 से 11 वर्ष की आयु में आती है और रजो निवृत्ति की आयु 40 से 45 साल की आयु होते होते समाप्त हो जाती है। इसी आयु में संतान की उत्पत्ति होती है। अंडाणु जनन, निषेचन या अन्य सभी काम इसी अवस्था में होते हैं। अब हम लोग यह पढ़ और समझ सकते हैं कि मनुष्य का प्रजनन तंत्र, मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला अंगों का वह समूह जिसके सम्मिलित प्रयास से संतान की उत्पत्ति होती है, उसको प्रजनन अंग या जनन अंग कहा जाता है। और इन सभी अंगों के समूह को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। मतलब इसी अंगों की सहायता से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख और समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि मनुष्य में 2 लिंग है, एक नर और दूसरा मादा। जो 2 लिंग है तो नर में नर प्रजनन तंत्र है और मादा में मादा प्रजनन तंत्र है। और इस सभी में एक प्राथमिक जनन अंग है और द्वितीयक जनन अंग है। मतलब अंगों का वह समूह जो प्रत्यक्ष रूप से संतान की उत्पत्ति में भाग लेता है, अर्थात अंडाणु या शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसके अभाव में प्रजनन का काम संभव नहीं है। इसको प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। पुरुषों में टेस्टिस या विरसन प्राथमिक जनन अंग है, जबकि स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक जनन अंग है। और पुरुषों में के प्राथमिक जनन अंग में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि स्त्रियों के प्राथमिक जनन अंग में अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अलावे भी जनन अंग है और उस जो प्राथमिक जनन अंग के कार्यों में सहायता करता है, पुरुष में पाया जाने वाला टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टिस सैक, वसा डिफरेंशिया, वसा डिफरेंशिया,
एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, उसके बाद सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल्स और पेनिस है। इसी प्रकार स्त्रियों में भी द्वितीयक जनन अंग है और यह द्वितीयक जनन अंग में फिम्बरी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, क्लाइटोरिस इत्यादि है। क्लाइटोरिस, वाल्वा और इत्यादि है। अब पुरुषों के जनन अंग की रचना को हम संक्षेप में देख और समझ सकते हैं। यह टेस्टिस है। इसका आकार 5 गुने 3 गुने 2.5 सेंटीमीटर होता है। वसा इफ्रेंसिया, वसा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, सेमाइनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, पेनिस इत्यादि रचनाएं पुरुषों के जनन अंग में पाई जाती है। पुरुषों के जनन अंग का महत्वपूर्ण काम है टेस्टिस के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है और पेनिस कोपुलेशन के समय मादा के जनन अंग वेजाइना में शुक्राणुओं को पहुंचा देता है। अब उसके बाद मादा जनन अंग की बात करते हैं तो यह मादा जनन अंग की रचना है और मादा जनन अंग के निम्नलिखित भाग हैं: अंडाशय, फैलोपियन नली, फिम्बरी, यूटेरस, वेजाइना, सर्विक्स, क्लाइटोरिस, हाइमेन, बहुत सारी रचनाएं हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि